नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर। एक बार फिर से सुबह के 6 बज चुके हैं। नवदीप सर आपके साथ लाइव हैं और अब यह सिलसिला थमने वाला नहीं है। तो दोस्तों, हर दिन आपसे मुलाकात होगी रोज सुबह 6 बजे, कहीं ना कहीं एक अच्छे टॉपिक को लेकर जो करंट अफेयर्स में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, कैसे बने शक्तिकांत दास दुनिया के सबसे बेस्ट गवर्नर, और इस बारे में आज हमें जानकारी एकत्रित करनी है और इस बारे में हमें बहुत सारी चीजें जाननी भी हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और जानना भी कि कैसे शक्तिकांत दास साहब बन गए दुनिया के सबसे बेस्ट गवर्नर। दोस्तों, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूट, और ये सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूट ने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स दिए हैं सन 2023 के। और 2023 के अवार्ड्स देते समय इन्होंने कहा कि शक्तिकांत दास साहब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं, दोस्तों उन्होंने बहुत एक्सेप्शनल काम किया है ड्यूरिंग दिस कोविड एंड द लॉकडाउन पीरियड। और चूंकि बहुत एक्सेप्शनल काम किया है ड्यूरिंग द कोविड एंड लॉकडाउन पीरियड, इसलिए उन्हें हम बेस्ट गवर्नर के खिताब से नवाजते हैं। दोस्तों, ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। और साथ ही साथ जब शक्तिकांत दास जी को एज अ गवर्नर अपॉइंट किया गया था तो उस समय पर काफ़ी बातें चल रही थी कि इनका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से है, इनका इकोनॉमिक्स में कोई बैकग्राउंड नहीं है, और इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड ना होने की वजह से डिमोनेटाइजेशन जैसी चीज़ें, जो कि विमुद्रीकरण एक तरीके से त्रासदी भी कही जाती है भारत में, वो हुई। हालांकि बहुत सारे लोग इसके फायदे भी बताते हैं, परंतु नरेंद्र मोदी सरकार ने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स जो कि शक्तिकांत दास साहब को मिले हैं, इस अवार्ड्स के साथ साथ शक्तिकांत दास साहब के जो गवर्नर का टेन्योर है, जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल को भी बढ़ाया है। दोस्तों, इस जगह की पूरी जानकारी हमें मिलेगी जब हम कंपेयर करेंगे कि किस तरीके से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पर बात होगी। गवर्नर ऑफ द ईयर कौन है? तो दोस्तों, ये हैं हमारे शक्तिकांत दास साहब, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस समय पर गवर्नर हैं। अच्छा, ये कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है दोस्तों, और ये गैप आपको जो देखने को मिल रहा है, इस गैप की हम लोग अप्रैल 2016 से लेकर के एक बार 17 अप्रैल 2020 तक बात करते हैं। आप देखें, एक रेट, जिस रेट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए उधार देते हैं, उसे रेपो रेट कहा जाता है। यानी कि आप जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन देंगे तो आप हमेशा रेपो रेट के तहत बैंकों को लोन देते हैं, और जब भी बैंकों से आरबीआई कभी कोई लोन लेता है तो रिवर्स रेपो रेट के तहत लोन लेता है। अब ये बात तो स्वाभाविक है, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही पॉलिसी बना रहा है तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होगा, और ये लेन देन शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है रेपो रेट के माध्यम से, क्योंकि 90 दिनों से कम का समय होता है जब भी ऐसा कोई लेन देन किया जाता है। तो यानी अगर 90 दिनों से ज्यादा के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों को लोन देना है तो उसे बैंक रेट कहा जाएगा, उसे रेपो रेट नहीं कहेंगे। रेपो रेट का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंकों को 90 दिन से कम के लिए दिया गया लोन। बात यह है कि गैप बिटवीन द रेपो एंड रिवर्स रेपो इज वाइडनिंग। अब देखो, आप कहने का अर्थ ये कि एक समय पर जब रिवर्स रेपो रेट 6.0% था, उस समय पर रेपो रेट 6.5% था। फिर देखेंगे आप 6.25 और 5.75। अब ये जैसे जैसे समय बढ़ता गया है वैसे वैसे आप देखेंगे कि रेपो रेट हमारा काफ़ी गिरता गया, और ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड भी बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से काफ़ी सस्ते में लोन मिला, जिससे हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, जो भी हमारी वित्तीय गतिविधियाँ थी, वो प्रभावित नहीं हुई। अगर वो वित्तीय गतिविधियां बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती तो शायद और ज़्यादा समस्या खड़ी होती, जितनी समस्याएं हमने लॉकडाउन और कोविड के समय पर झेली। लॉकडाउन और कोविड के समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो भी पॉलिसीज लाई गई हैं, उन्हीं पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बैंकिंग ने दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को इस खिताब से नवाजा है। अब जैसे देखो, ये बात थी जब हम लोग 2019 की बात कर रहे थे, तो ग्रोथ इंपल्सेस हैड वीकेंड सिग्निफिकेंटली, और वहां पर शक्तिकांत दास साहब का एक स्टेटमेंट था कि यह शार्प स्लो डाउन इन इन्वेस्टमेंट एक्टिवली अलोंग विथ अ कंटिन्यूइंग मॉडरेशन इन प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। कहने का मतलब कि इन्हें यह लग रहा था, शक्तिकांत दास साहब को, कि ग्रोथ जरूरी है, और अगर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा स्लो डाउन होगा तो ये बात तो तय है कि प्राइवेट कंजम्पशन में दिक्कतें खड़ी होती हैं। मैं आपको एक और डेटा दिखाना चाहूंगा, और इस डेटा से आप देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2020 को देखें,
फिनेंशियल ईयर 2021 को देखें, फिनेंशियल ईयर 2022 को देखें, और जब इकोनॉमी अपने ट्रैक पर आने लगी तो फिनेंशियल ईयर 2023 को देखें। दोस्तों यहां पर बैंकों को सस्ते में लोन प्रोवाइड करवाना और मार्केट में मनी फ्लो को बने रहने देना, और फिर उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6.25 पर जनवरी में रेपो रेट को बढ़ाना और बैंकों को थोड़ा सा बढ़े हुए रेट पर लोन देना, यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी फ्लो को मैनेज करने के लिए एक बहुत बढ़िया मूव कहा गया, जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास साहब को बहुत मदद मिली कि इन्होंने फाइनेंसेस भी प्रोवाइड करवाए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने वो फाइनेंसेस का यूज किया, तब जाकर के सब्सिडाइज्ड हमें वैक्सीनेशंस मिले। और दोस्तों वैक्सीनेशन सब्सिडाइज्ड नहीं, वैक्सीनेशंस तो पूरे फ्री थे कोरोना के समय पर। सभी को जो ये फायदे मिले, सभी को जो ये पूरी फैसिलिटीज मिली, इन फैसिलिटीज में हाथ अगर देखोगे तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेनापति हैं कोई और नहीं, हमारे शक्तिकांत दास साहब। तो डिस्पाइट हिज बैकग्राउंड, उनके बैकग्राउंड को अगर नजरअंदाज एक बार करें भी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस सोर्स से हम यह तो पता लगा सकते हैं कि वास्तव में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसीज बहुत लिबरलाइज की गई थी ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन पीरियड। यही खास बात है जो इन्हें अलग बनाती है, और दोस्तों इसी वजह से शक्तिकांत दास साहब को यहां पर एक अलग दर्जा भी दिया गया सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा। मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप पूरे अड्डा 24/7 पर कभी कोई भी कोर्स परचेज करना चाहें, बस इस्तेमाल कीजिए कोड YTO63 का, और कोई भी टेस्ट सीरीज या कोई भी बुक परचेज करना चाहें तो कोड इस्तेमाल कीजिए Y263S का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आपके लिए आज का क्वेश्चन कि ट्विटर का मुख्यालय कहां है, इससे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ आपसे विदा लेने का वक्त है। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिएगा जो कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिए, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू, जय हिंद।